जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग खुशखबरी लेके आ चुके हैं, जिसकी आप इंतजार कर रहे थे। वो घड़ियां खत्म हो चुकी है। हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि और 1 से 2 वीडियो आए तो हम जरूर लेके आएंगे। सारा लगभग खत्म ही हो गया। 90% जो एग्जाम में पूछा जाता है और जितना अंदर से पूछा जाता है हम लोग सबको खोद के निकाल दिए हैं। एग्जाम में जो भी पूछेगा सारा बन जाएगा। अब हथियार चलाना है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। किसके ऊपर भाई? अब हथौड़ा चलाना है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 लेके आना है इस चैनल के द्वारा, मिथिला रिसर्च सेंटर चैनल के द्वारा। तो देर किस बात की, आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म है एक प्राइमरी, दूसरा टर्शियरी हेलाइड, तीसरा ट्राई हेलोजन, आप इसको ट्राई हेलाइड भी लिख सकते हैं, और चौथा है टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलोजन। आप यहां पे ई को कट कर दीजिएगा, टाइपिंग में मिस हो गया। यहां पे है टेट्रा हेलाइड लिखिए या फिर टेट्रा हेलोजन। तो आइए इसका राइट आंसर जानने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। ध्यानपूर्वक आप इस पॉइंट को देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इसको हम छोटा करते हैं। आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। अब देखो इसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या बोल रहा है कि ट्राई हेलोजन। पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न का जो परिभाषा है वो क्या कहता है, एल्केन के अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होने पर जो यौगिक बनता है उसे एल्केन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसका जो परिभाषा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न का परिभाषा होता है कि एल्केन के अणु में, जैसे एल्केन का अणु, जैसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, CH4 हमारा क्या है, एल्केन का अणु। इस एल्केन के अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। तो जो यौगिक बनता है उसे एल्केन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न करते हैं। अर्थात यहां से 3 हाइड्रोजन गायब होगा, यहां से 3 हाइड्रोजन गायब होगा। जब 3 हाइड्रोजन गायब होगा तब पता है यहां पे H का संख्या कितना बचा? 1 बचा। और इसके जगह पे 3 को किसको लाएंगे? हेलोजन को। तो आप ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, इसी कंपाउंड का नाम है ट्राई हेलोजन। और आप इसको पढ़ते भी होंगे, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। CHCl3 को भाई साहब क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो आप याद रखिएगा, एल्केन के अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है हेलोजन परमाणु द्वारा। तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम होता है ट्राई हेलोजन यौगिक या फिर ट्राई हेलाइड व्युत्पन्न यौगिक। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-1x3 होता है। याद रखेंगे सभी लोग। और इन यौगिक में जो प्रमुख यौगिक है वो है क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसे जरूर नोट कर लें। देखिए हम इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इसको दिखाई दे रहा है तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले प्यारे विद्यार्थी, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे और कुछ सुधार करेंगे हम लोग। यहाँ पे सारा कुछ सुधारने वाला है, इसको भी PPT के फॉर्म में लाने वाले हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, आसानी हो। देखिए ध्यान से, अब इस पे हम लोग आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म है एक, तो ये तो प्राइमरी हो ही नहीं सकता है, ये हमारा प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता है। क्या भाई?
ये हमारा प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ये हमारा देखिए टर्शियरी, इसको भी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पढ़ना था ट्राई, इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी जस्ट आपको सामने परिभाषा लिखा गया। इसको क्या बोलेंगे भाई? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। यहाँ पे आप व्युत्पन्न जरूर ऐड कर लें। इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न। क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ये क्या कहलाता है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। कुछ नहीं है, आप हमारे साथ तो बने रहें, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको भारी नहीं लगेगा। आइए सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। 4 ऑप्शन है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिलीन बनता है, एसिटिलीन बनता है, एथेन बनता है। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है? CH3CH2CH2Br। बताइए इसका अभिक्रिया किससे करवाया जा रहा है? इसका अभिक्रिया देखिए ध्यान से, कास्टिक पोटास अर्थात KOH के साथ करवाया जा रहा है। किसके साथ करवाया जा रहा है भाई? KOH का साथ करवाया जा रहा है। तो हम देखो इसको समझाने के लिए इसको तोड़ के हम लिखते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या इस CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं? CH2H। आगे फिर लिखिए, ये है हमारा CH2 और ये है हमारा Br। इसकी अभिक्रिया बताइए किससे किया जा रहा है? इसकी अभिक्रिया किया जा रहा है KOH के साथ। और याद रखिएगा ये अल्कोहलिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई? अल्कोहलिक फॉर्म में है। अगर ये जलीय फॉर्म में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर ये जलीय फॉर्म में रहता कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट क्या बनता? K प्लस Br माइनस को लेके भागता KBr और यहाँ पे OH डायरेक्ट जाके ऐड हो जाता तो बन जाता एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे भूल से भी आप एथेनॉल नहीं बनाइएगा क्योंकि ये हमारा KOH अल्कोहलिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई? अल्कोहलिक फॉर्म में। तो देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, विलोपन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। एक बॉन्ड अल्फा कार्बन का टूटेगा और एक बॉन्ड बीटा कार्बन का टूटेगा, और जैसे टूटेगा तो बताइए इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज भाई? माइनस चार्ज। तो प्लस ये भैया किसको लेके भागा? प्लस ये भाई साहब माइनस को लेके भागा। तो आपको पता है इधर बन जाएगा KBr। क्या बन जाएगा? KBr। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो आप नोट कर ले जरूर। अब देखो ये H प्लस OH माइनस को लेके भागेगा, तो H प्लस OH माइनस को लेके भागेगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन में H का संख्या 2 बचा और यहाँ भी कार्बन में H का संख्या 2 बचा। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड। इसी का नाम होता है एथिन। इसी का नाम होता है एथिन। इसी का नाम होता है एथिन, या फिर इसको एथिलीन भी बोल सकते हैं साधारण नाम में। तो बताइए कैसा लगा? कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बनाने में और आसान होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हम लोग क्या देने वाले हैं? अभी देख रहे हैं, एथिल अल्कोहल तो होगा नहीं, एसिटिलीन तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग एथीन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या है ध्यान से पूर्वक देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आया होगा कि व्हाट इज निश्चेतक। तो देखिए हम आपके लिए लिख दिए हैं, आपके लिए सारा कुछ हल्का कर दिए हैं, और याद ये रखिएगा निश्चेतक एक प्रकार का दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का 3 उपयोग है। पहला,
निश्चेतक के रूप में, दूसरा चर्बी, मोम, रबर इत्यादि को घुलाने के लिए विलायक रूप में प्रयोग करते हैं, और तीसरा प्राइमरी परीक्षण के लिए भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए निश्चेतक का जो परिभाषा है वो क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें कि जिन दवाओं का उपयोग इसलिए किया जाता है, जिन दवाओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि शल्य चिकित्सक के दौरान दर्द का अनुभव ना हो, दर्द का अनुभव ना हो, तो बताओ क्या कहलाता है, निश्चेतक। फिर से पढ़िए, जिन दवाओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द का अनुभव ना हो तो उन्हें निश्चेतक कहा जाता है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है निम्नांकित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा भाई, क्लोरोफॉर्म। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये सब लिख लीजिए आप पॉइंट बना के। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म, क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें। फिर से पढ़िए, क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है। देखिए ध्यान से, जब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH3, इसको जब हवा में छोड़ते हैं तो हवा में कौन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। तो याद रखिएगा बहुत खतरनाक जहरीली गैस बनता है। कभी भी आप क्लोरोफॉर्म को हवा में ना छोड़ें क्योंकि वहां से जहरीली गैस बनता है, और यह जहरीली गैस का जो नाम है उसको हम लोग फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। ये बहुत जहरीली गैस अर्थात खतरनाक गैस होता है। तो आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में ना। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषैली गैस फॉस्जीन गैस बनाती है। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछ रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है। और आपको पता ही होगा, आइए नहीं पता है इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। आपको पता है एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है, एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, C2H5Br। इसकी अभिक्रिया बताइए किससे किया जा रहा है, सोडियम से। किससे किया जा रहा है भाई, सोडियम से। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर बोले तो शुष्क ईथर। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बनेगा। आपको पता है इसका 2 करना पड़ेगा मोल, इसका भी 2 मोल करना पड़ेगा। तो आपको पता है Br माइनस कितना हो गया, 2 बार। उसी प्रकार सोडियम प्लस भी कितना हो गया, 2 बार। तो ये माइनस भाई साहब किसको लेके जाएगा, प्लस को लेके जाएगा। तो बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। और इसका संख्या 2 होगा तो आप यहाँ पे 2 देंगे। आगे देखिए ध्यान से क्या होगा। अब कार्बन का संख्या 2 दूना 4 हो गया और H का संख्या 10 हो गया। तो बताओ क्या बन गया, C4H10। और C4H10 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, C4H10 को हम लोग ब्यूटेन पढ़ते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन देखिए लिखावट में अगर दिक्कत होगा तो कोई हो जाता है, टाइपिंग में भी शुरुआत है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक देखेंगे।
C4H9Br से कितने समावयवी संभव है? देखिए यहां पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। यहां पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। अगर इस समावयवी के साथ यहां पे अगर आपको पूछ देगा कि त्रिबिंब समावयवी सहित, त्रिबिंब समावयवी सहित इसका संख्या बताइए, त्रिबिंब समावयवी सहित, त्रिबिंब समावयवी सहित C4H9Br के कितने समावयवी होगा, तो आपका राइट आंसर मारना है 5। कितना मारना है? 5। लेकिन अगर इसका प्रयोग त्रिबिंब समावयवी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे दर्शा दिया गया त्रिबिंब समावयवी सहित तो आपको 5 मारना है। देखिए क्वेश्चन में दर्शाया हुआ नहीं था, अगर दर्शाया होता तो आपको 5 मारना था, लेकिन यहाँ पे दर्शाया हुआ नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए वो कौन कौन है 4, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर जिसको समावयवी नहीं आता है हम उसका वीडियो डाल चुके हैं, आप प्लीज जाके उसे फॉलो करें। देखिए पहला ये है, ये हो गया, देखिए है ना C4H9Br। देखिए कार्बन का संख्या 1 2 3 4, H का संख्या 3 2 5 2 7 2 9, और है ना ये भी देखिए वही है C4H9Br, ये भी देखिए वही है C4H9Br, ये भी देखिए वही है। ये हमारा 4 समावयवी तैयार होगा, 4 समावयवी तैयार होगा। कितना समावयवी तैयार होगा? 4 समावयवी तैयार होगा। फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे त्रिबिंब समावयवी सहित, फिर से देखो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, चलिए मिट जाइए भाई साहब, मिट जाइए। अगर यहाँ पे त्रिबिंब समावयवी सहित का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। क्या हो जाएगा? अभी इसका ऑप्शन नंबर गो होगा। लेकिन यदि यहाँ पे दर्शा देगा कि बताइए त्रिबिंब समावयवी सहित क्या होगा, त्रिबिंब समावयवी सहित इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिबिंब समावयवी सहित इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको मारना है ये वाला। क्या आपको किसी प्रकार से समस्या है क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका अगर आप राइट आंसर देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C5H11Cl के कुल कितने समावयवी होंगे। आप लोग कॉपी में जरूर बनाइएगा। अगर समावयवी का परिभाषा नहीं जानते तो प्लीज जाके आप पीछे वाले वीडियो को देखें, हम वीडियो डाल चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। 8 समावयवी तैयार होगा। कितना तैयार होगा? 8 समावयवी। आप लोग कॉपी में तैयार कीजिएगा और हमको भेजिएगा कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बहुत खतरनाक सवाल है। खतरनाक नहीं, देखा जाए तो बहुत हल्का है। बाइनिल हैलाइड का कौन सा एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले आइए बाइनिल हैलाइड के बारे में जानते हैं। देखिए बाइनिल हैलाइड कहता क्या है? बाइनिल हैलाइड कहता क्या है? बाइनिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, बाइनिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, देखो ये हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु कार्बन तथा कार्बन के द्विबंध के sp2 कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन, यहां पे देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह डबल बॉन्ड के साथ अगला कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो इसका संकरण भाई कितना होगा देख लीजिए। ये सिग्मा, ये भी हाइड्रोजन भी एक सिग्मा बना रहा है, यहाँ एक होता है पाई, एक होता है हमारा सिग्मा। तो बताइए सिग्मा का संख्या टोटल कितना है? सिग्मा का संख्या टोटल है 3। तो इसको हम लोग, इसका संकरण क्या होगा भाई? sp2। तो याद रखिएगा हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसका संकरण sp2 होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? बाइनिल हैलाइड। और ये तभी संभव है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी के जस्ट में, उसी के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं ऐसा कौन सा है। देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सही हो सकता है? देखिए ये तो हैलोजन है, इसके अगल बगल में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए यहाँ पे देखो हैलोजन परमाणु इसके जस्ट अगल बगल में कहीं भी नहीं है, तो ये भी हो ही नहीं सकता है। ये देखो हैलोजन परमाणु इसके जस्ट बगल में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। देख लीजिए, इसको हम तोड़ के हम दिखाते हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ख को CH3 है,
फिर क्या है, कार्बन है, और इसी कार्बन के साथ भाई क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो इसके जस्ट बगल में क्या है, CH2। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन के बगल में देखिए डबल बॉन्ड है, तो इसका संकरण sp2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा, एक हमारा होता है पाई, एक हमारा होता है सिग्मा। तो बताइए टोटल कितना संकरण हुआ, sp2। क्या बात है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ तो। बस सा बन गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सॉरी ऑप्शन नंबर घ बोल दिया, ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए एलिल हैलाइड। क्या है भाई, एलिल हैलाइड। सबसे पहले आप एलिल हैलाइड का परिभाषा जानिए। किसका परिभाषा जानिए, एलिल हैलाइड का परिभाषा। किसका परिभाषा जानिए, एलिल हैलाइड का। देखिए एलिल हैलाइड आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एलिल हैलाइड आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एलिल हैलाइड की हैलोजन परमाणु कार्बन तथा कार्बन द्विबंध के बगल में sp3 कार्बन से जुड़े होते हैं। मतलब समझिए ध्यान से कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी कार्बन के साथ कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे इसका परिभाषा उल्टा होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें से कौन होगा एलिल हैलाइड, कौन होगा एलिल हैलाइड। ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी के बगल में है, इसके जस्ट बगल में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को अगर देखेंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला, यहाँ पे देखिए हैलोजन जिस, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसके जस्ट बगल वाला देखो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसके जस्ट बगल में देखो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। इसको आइए तोड़ के देखते हैं, आइए तोड़ते हैं। कुछ नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन बड़ा आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, क्या है CH, क्या है भाई CH, फिर यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसी CH के साथ है Cl, और यहाँ पे है देखो CH3। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, देखो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन किससे जुड़ा है भाई, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे बताइए इसका संकरण है ना भाई, इसका संकरण क्या है, sp3, क्योंकि एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन कितना आराम से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे वाले वीडियो को देखे होंगे या फिर सिलेबस पढ़ के आए होंगे तो आपसे कन्फर्म बनेगा ही बनेगा, नहीं तो यहाँ पे हम सारा कुछ नोट्स भी लिखा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको पैदा ना हो, उत्पन्न ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा। आइए तो इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। सेकेंडरी बोलते किसको है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है ना भाई, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। समझिए ध्यान से, सेकेंडरी किसको बोलेंगे कि हैलोजन, हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसके बगल वाला हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, 2 डिग्री। सही बात है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह कार्बन ही 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी। अब यहाँ पे ब्यूटिल होना चाहिए, ब्यूटिल बोले तो कितना कार्बन, 4 कार्बन दे दिए। अब चलिए इसका पूरा बॉन्ड कीजिए, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा CH3। अगर आप इसका IUPAC नामकरण करेंगे प्यारे मित्र तो बताओ क्या होगा, इधर से गिनती कीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो बताइए हमारा क्लोरो कितना पे आ रहा है, 2 पे, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो
कार्बन का संख्या कितना है, कार्बन का संख्या 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, तो आप ये बताइए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूपीएससी नाम क्या होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। कितना आसान है क्वेश्चन, तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके साथ हम ये भी शेयर करना चाहते हैं कि आपके पड़ोसी, आपके संबंधी में जो भी है उन्हीं को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि उनसे भी 2025 के आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सारा क्वेश्चन वो बना के आए, सारा क्वेश्चन वो सॉल्व करके आए। ये तभी संभव है जब आप उसको यहाँ पे जोड़ेंगे और हमारे साथ सभी प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। अब देखिए कुछ ही दिन के अंदर फिजिक्स का फ्री पढ़ाने वाले हैं सिलेबस के साथ। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं किया जा रहा। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी बनाना जरूरी है, तभी आप 70 में 70 ला सकते हैं। ये तभी संभव है, सिलेबस पढ़ के आप 70 में 70 नहीं ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।